और बात करते हैं दिल्ली के दंगल की। दिल्ली नगर निगम में पार्षदों की शपथ प्रक्रिया चल रही है। भारी हंगामे के बीच पार्षदों की शपथ जारी है। कुछ देर में शपथ ग्रहण समाप्त होते ही मेयर चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। चुनाव अधिकारियों के सामने पुलिस दीवार बनकर के खड़ी है। जिस तरह से पिछली बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच घमासान हुआ था, मारपीट हुई थी, अब एक बार फिर से शपथ ग्रहण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज हालात ना बिगड़े, इसको लेकर के सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। अब से थोड़ी देर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। आम आदमी पार्टी की ओर से शैली ओबरॉय उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी की ओर से मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता उम्मीदवार हैं। हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, क्या स्थिति है? क्या आज भी घमासान हो रहा है? देखिए, जो तस्वीरें 6 जनवरी को देखने को मिली थी सदन के अंदर, तस्वीरें देखने को नहीं मिल रही हैं, क्योंकि ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आज सुरक्षा के पुख्ता किए गए हैं। सदन के अंदर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, मार्शल को तैनात किया गया है, ताकि जो सदन कार्रवाई है वो शांतिपूर्ण ढंग से चल सके। हालांकि अभी जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं, उनके शपथ चल रही है और माना जा रहा है कि करीब 1 से 2 घंटे तक ये शपथ ग्रहण प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद जो मेयर पद के चुनाव के लिए प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के पास नंबर ज्यादा है, लिहाजा आम आदमी पार्टी का मेयर बनना तय है, यानी डॉक्टर शैली ओबरॉय का मेयर बनना तय है, अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया होगी, उस समय क्या जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया जाता है या नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि अगर मनोनीत पार्षदों को लेकर के बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान तब जब 6 जनवरी को विवाद हुआ था, तब सामने आए थे कि नियम है कि वो वोटिंग कर ही नहीं सकते। तो फिर इस बात को लेकर के विवाद क्यों खड़ा हो रहा है? क्या कोई दावे किए गए हैं? क्या इसमें पूरा मामला निकल कर आया है मनोनीत पार्षदों को लेकर? देखिए चंदन, आपको बता दें कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो सांसद इस बात का दावा कर रहे हैं कि मेयर एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी, जबकि नंबर और बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही है कि कहीं ऑपरेशन लोटस के तहत तो ये पूरा यंत्र नहीं रचा जा रहा है, या फिर मनोनीत पार्षदों को अधिकार तो नहीं दिया जाएगा। और इसीलिए सुबह जब हमारी बात आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी सिंह से हुई थी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण पहले करा दें, अगर वोटिंग का अधिकार तो सदन के अंदर आम आदमी पार्टी। आपके पास हम लौटेंगे इस मामले पर। बीजेपी की ओर से क्या कहा जा रहा है, क्या दावे किए जा रहे हैं, अपने दर्शकों को सुनाते हैं। देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ और निवेदन करती हूँ आम आदमी पार्टी के नेताओं से कि वो हाउस को ठीक ठाक चलने दें और जनता के हित में, दिल्ली के हित में, भाई अपनी हठधर्मिता को छोड़ दीजिए। आप दिल्ली चाहती है कि उनके निगम पार्षद शपथ लें, अपने क्षेत्र में जाके काम करें, उन्हें बजट का एलोकेशन हो, दिल्ली का मेयर बने, तो उनको क्या दिक्कत है? यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं होगा जो कि एक्ट में ना लिखा हो, जो संविधान अलाउ नहीं कर रहा हो। तो संविधान को फॉलो कीजिए ना, आप भी कीजिए, हम भी करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि आज जिस प्रकार से पिछली बार सदन में व्यवधान डला था, बदतमीजी हुई थी आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो आज ना हो। ये भारतीय जनता पार्टी की आज इच्छा ये है कि सुचारू रूप से सदन चले, पहले सदस्यों का चुनाव हो, अपने सदस्यों का ओथ हो, उसके बाद डिप्टी मेयर, मेयर और सदस्य स्टैंडिंग कमेटी को चुनाव हो। ये भारतीय जनता पार्टी की इच्छा और शांति रूप पूर्वक होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है दिल्ली का मेयर चुना जाए, ये दिल्ली वालों की भी इच्छा है। उम्मीद यही रखनी चाहिए कि बीजेपी का होगा मेयर। पहले आरोप लगाने की बजाय ग्रेसफुली आज वोटिंग हो जानी चाहिए और दिल्ली को मेयर मिलना चाहिए। आज दिल्ली को किस पार्टी से मेयर मिलेगा, क्या लगता है? हमारी तो इच्छा है बीजेपी से ही मिले। हाँ, आपकी इच्छा है, लेकिन क्या ये इच्छा संवैधानिक उसके आधार पर है? ये नहीं, वोटिंग होगी, वोटिंग में तो लोकतंत्र है, जिसके हक में वोटिंग हो जाएगी उसका मेयर बन जाएगा।
तो वहीं सदन के अंदर भारी सुरक्षा के बीच चुनाव प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी और इसको लेकर के तस्वीरें जो सामने आ रही है उसमें देखा जा सकता है कि चुनाव अधिकारियों के सामने सुरक्षा कर्मी घेरा बना करके खड़े हैं। एमसीडी हेडक्वार्टर में पुलिस ने घेरा बनाया हुआ है। चुनाव अधिकारियों के आगे पुलिस की दीवार सी खड़ी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पिछले दिनों जो घमासान हुआ था उसको देखते हुए क्या तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सुरक्षा कर्मियों की पूरी दीवार चुनाव अधिकारियों के सामने बनी हुई है ताकि पिछली बार की तरह घमासान ना हो, पिछली बार की तरह रकस ना हो मेयर चुनाव को लेकर के। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।